स्पाइडरमैन 1। पेरेंट्स की मौत के बाद से ही पीटर पार्कर आंट मे और अंकल बेन के साथ रह रहा था। एक दिन पीटर उसकी हाई स्कूल क्रश एंड पड़ोसन मेरी जेन वॉटसन और बेस्ट फ्रेंड हैरी ऑसबॉर्न के साथ साइंस ट्रिप पर गया हुआ था। पीटर को फोटोग्राफी करने का बड़ा शौक था। इसने सोचा कि क्यों ना इसी बहाने एमजे के साथ थोड़ा इंटरेक्शन किया जाए। इसी फोटो सेशन के दौरान लैब में आजाद घूम रहा एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सुपर स्पाइडर ने पीटर को काट लिया। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू जस्ट किडिंग। सुपर स्पाइडर के काटने के कुछ देर बाद से ही पीटर का डीएनए भी मॉडिफाइड होने लगा। जबरदस्त फीवर और बेचैनी भरी रात काटने के बाद पीटर ने देखा कि उसकी बॉडी अब पूरी तरह से बदल गई। उस सुपर स्पाइडर ने पीटर की आंखें ठीक कर दी और साथ ही साथ उसे 6 पैक्स भी दे दिए। डैम। पीटर के पावर्स में शामिल थे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, दीवार पर चिपकना और अपने हाथों से ऑर्गेनिक जाल फेंकने की एबिलिटी। किसी स्पेशल हाईटेक डिवाइस या टोनी स्टार्क की बिल्कुल जरूरत नहीं। अपने नए पावर्स के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने के बाद पीटर ने फौरन इसमें महारत हासिल कर ली। दूसरी तरफ ऑस्कॉफ इंडस्ट्री के मालिक और हैरी के पापा नॉर्मन ऑसबॉर्न मिलिट्री को इनकी नई टेक्नोलॉजी का डेमो दे रहे थे। अनफॉर्चुनेटली ऑस्कॉफ इंडस्ट्री का बनाया परफॉर्मेंस इनहैंसिंग ड्रग अभी तक ह्यूमन टेस्ट के लिए तैयार नहीं था। मिलिट्री के डेडलाइन को मैच करने के चक्कर में नॉर्मन ने खुद को ही टेस्ट सब्जेक्ट बना दिया। एज एक्सपेक्टेड वो ड्रग्स वाकई में ह्यूमन ट्रायल्स के लिए रेडी नहीं थे। ड्रग्स को लेते ही नॉर्मन को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ तो मिल गई, बट पागलपन वाले गुस्से जैसे साइड इफेक्ट के चलते नॉर्मन ने उसके साथ ही रिसर्चर को ही मार दिया और फिर नॉर्मन लैब से फ्लाइट सूट और ग्लाइडर चुराकर भाग गया। सुबह उठने के बाद नॉर्मन को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। एमजे को इंप्रेस करने पीटर को गाड़ी लेनी थी, इसीलिए वो अंकल और आंटी से झूठ बोलकर अंडरग्राउंड रेसलिंग करने चला गया। जाने से पहले पीटर और अंकल बेन में जबरदस्त झगड़ा भी हो गया था। विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सीन। एनीवेज, पीटर ने अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की मदद से रेसलिंग टूर्नामेंट जीत ली, बट फिर ऑर्गेनाइजर ने पीटर को फंसाकर सारा इनाम अपने पास ही रख लिया। कुछ देर बाद ही एक चोर वो सारा पैसा चुराकर भाग गया। अगर पीटर चाहता तो उसे रोक सकता था, बट अपने साथ हुई चीटिंग का बदला लेने पीटर ने उस चोर को जाने दिया। कुछ देर बाद ही किसी ने अंकल बेन से गाड़ी चुराने की कोशिश में उसे मार दिया। पीटर ने जब अंकल बेन के कातिल का पीछा करके उसे पकड़ लिया, तब उसे पता चला कि ये तो वही चोर है जो रेसलिंग मैच से पैसा चुराकर भागा था। अगर पीटर उसे वहीं रोक लेता तो आज शायद अंकल बेन जिंदा होते। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनके बीच चली हाथापाई में वो चोर नीचे गिरकर मर गया। नॉर्मन ऑसबॉर्न ने मिलिट्री जनरल से बदला लेने ग्रीन गॉब्लिन बनकर उनके कॉम्पिटिटर क्वेस्ट एरोस्पेस की टेस्टिंग फैसिलिटी पर हमला कर दिया और सबको मार दिया। हाई स्कूल से ग्रेजुएट होते ही पीटर पार्कर ने स्पाइडरमैन बनकर अपने पावर्स को भलाई के लिए यूज करने की ठान ली। पीटर अकेला ऐसा फोटोग्राफर था जिसके पास स्पाइडरमैन के क्लोजअप शॉट्स थे। ये देखकर डेली बीगल के जे जोना जेमसन ने पीटर को एज अ फ्रीलांसर फोटोग्राफर हायर कर लिया। जे जोना जेमसन को हमेशा से ही स्पाइडरमैन के कैरेक्टर पर डाउट था कि क्या यह वाकई में हीरो है या विलन। जैसे ही नॉर्मन को पता चला कि वर्ल्ड वैनिटी फेयर के बाद बोर्ड मेंबर्स उसकी कंपनी को बेचना चाहते थे, उसने फेयर के दौरान पब्लिकली सारे बोर्ड मेंबर्स को मार दिया। इस धमाके में नॉर्मन ने कंट्रोल खोकर हैरी और एमजे पर भी हमला कर दिया था, बट स्पाइडरमैन ने उन्हें बचा लिया। ग्रीन गॉब्लिन ने स्पाइडरमैन को साथ मिलकर काम करने का इन्विटेशन दिया, बट स्पाइडरमैन ने इसका यह ऑफर खुशी खुशी टुकरा दिया। ये सुनते ही ग्रीन गॉब्लिन ने स्पाइडरमैन को मारने की ठान ली। फिर स्पाइडरमैन ने एमजे को कुछ गुंडों से बचाकर उसका दिल जीत लिया। स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी ना पता होने के बावजूद भी एमजे ने उसे जबरदस्त जादू की पप्पी दे दी। एमजे उस वक्त हैरी को डेट कर रही थी। सो या लव ट्रायंगल। स्पाइडी और गॉब्लिन के बीच चली अगली फाइट के दौरान ग्रीन गॉब्लिन ने स्पाइडरमैन को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। उसी दिन नॉर्मन, हैरी और एमजे पीटर के घर थैंक्सगिविंग डिनर पर जाने वाले थे। डिनर के दौरान पीटर के जख्म देखकर नॉर्मन समझ गया कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। नॉर्मन ऑसबॉर्न और ग्रीन गॉब्लिन की ड्यूअल पर्सनैलिटी अब मिक्स होकर एक बन गई। पीटर से बदला लेने नॉर्मन ने आंट मे पर हमला किया। डोंट वरी, आंट मे जिंदा बच गई। हॉस्पिटल में एमजे ने पीटर पार्कर से स्पाइडरमैन के बारे में पूछा। पीटर ने इस मौके का पूरा फायदा उठाकर एमजे को स्पाइडरमैन यानी इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स बता दिए। पीटर और एमजे को एक साथ देखकर हैरी समझ गया कि एमजे अब किसी और को चाहने लग गई। हैरी अपना टूटा हुआ दिल लेकर वापस चला गया और इसने अपने पापा को बताया कि एमजे अब पीटर से प्यार करने लग गई। बस फिर क्या था, नॉर्मन ने अब एमजे को मारकर पीटर से बदला लेने की ठान ली। ग्रीन गॉब्लिन ने क्वींसबोरो ब्रिज पर हमला करके स्पाइडरमैन को 2 ऑप्शंस दिए, या तो अपनी लवर एमजे को बचा ले या फिर इन मासूम लोगों को। स्पाइडरमैन ने लॉजिकल थिंकिंग और अपनी सुपर हीरो फ्लेक्स की मदद से दोनों को बचा लिया। फिर स्पाइडरमैन के लिए पब्लिक का सपोर्ट देखकर ग्रीन गॉब्लिन ने गुस्से में स्पाइडरमैन पर हमला कर दिया। ग्रीन गॉब्लिन ने उसके आइकॉनिक पंकिंग बॉम्ब्स और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की मदद से स्पाइडरमैन की जबरदस्त कुटाई कर दी। पीटर ने ऑलमोस्ट हार मान ली थी।
बट जैसे ही ग्रीन गॉब्लिन ने एमजे को मारने की बात निकाली, पीटर का गुस्सा फट पड़ा। धीरे धीरे स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन पर भारी पड़ने लगा। आखिरकार पिटाई से बचने नॉर्मन ऑसबॉर्न ने मास्क निकालकर उसे अपनी रियल आइडेंटिटी बता दी। नॉर्मन पीटर का ध्यान भटकाकर उसे ग्लाइडर से मार देना चाहता था, बट पीटर के स्पाइडी सेंसेस ने उसे आने वाले खतरे की चेतावनी दे दी और नॉर्मन एके ग्रीन गॉब्लिन खुद अपने ही ग्लाइडर से मारा गया। मरने से पहले नॉर्मन ने पीटर से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज हैरी को इस बारे में कुछ मत बताना। स्पाइडरमैन नॉर्मन की बॉडी को लेकर उसके घर चला गया। यह देखकर हैरी को लगा कि शायद स्पाइडरमैन ने ही नॉर्मन को मारा होगा। नॉर्मन को यहाँ लाने से पहले पीटर ने उसके सारे हथियार छुपा लिए थे, तो हैरी को यह नहीं पता था कि उसके पापा ग्रीन गॉब्लिन थे। नॉर्मन के फ्यूनरल के दौरान हैरी ने पीटर से वादा किया कि वह एक दिन जरूर अपनी बाप की मौत का बदला लेगा। एमजे ने पीटर को किस करके बताया कि वो अब पीटर पार्कर को चाहने लग गई, पर एमजे को सुरक्षित रखने पीटर ने अपने फीलिंग्स छुपाकर एमजे को फ्रेंड जोन कर दिया, क्योंकि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ होता है स्पाइडरमैन 1 खत्म। स्पाइडरमैन 2 मेरे हिसाब से द बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी। पीटर को डबल आइडेंटिटी वाली जिंदगी जरा भी रास नहीं आ रही। उसे ना ही स्टेबल जॉब मिल रहा है और ना ही इसकी आगे की पढ़ाई पर कोई ध्यान था। इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से 8 मई को भी बैंक से फाइनल नोटिस मिल गई। अगर टाइम पे लोन चुकता नहीं किया तो वो लोग घर हड़प लेंगे। दूसरी तरफ पीटर के दोस्तों की लाइफ एकदम बढ़िया चली थी। एमजे जे जोना जेम्सन के बेटे को डेट करने लग गई। नॉर्मन के मरने के बाद हैरी ऑस्कॉप रिसर्च फैसिलिटी का हेड बन गया। ये सब देखकर स्ट्रेस की वजह से बीच बीच में स्पाइडरमैन अपने पावर्स को खोने लग गया था। हैरी की कंपनी जीनियस साइंटिस्ट डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के फ्यूजन एक्सपेरिमेंट को फंडिंग दे रही थी। पीटर डॉक्टर ऑक्टेवियस का बहुत बड़ा फैन था और इस पर अपनी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट भी बना रहा था। पीटर की मदद करने हैरी ने उसे डॉक्टर ऑक्टेवियस से मिलाया और फिर ये दोनों नर्ड्स फटाक से एक दूसरे के दोस्त बन गए। ऑक्टेवियस के फ्यूजन एक्सपेरिमेंट को देखकर पीटर ने उसे चेतावनी दी कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बस एक गलती सारे शहर को तबाह कर देगी। बट ऑक्टेवियस की बीवी ने पीटर को दिलासा दिया कि उसका हस्बैंड इस एक्सपेरिमेंट के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करना डॉक्टर ऑक्टेवियस की जिंदगी का मेन मकसद था। एक बार ये फ्यूजन रिएक्टर काम करने लग जाए तो सबको सस्ती और ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी मिलेगी। फ्यूजन रिएक्शन को ऑपरेट करने ऑक्टेवियस ने इस तरह के एआई पावर्ड टेंटिकल्स बनाए थे और अपने दिमाग को एआई के कंट्रोल से बचाने ऑक्टेवियस ने ऊपर यह इनहिबिटर चिप लगा के रखी थी। एक्सपेरिमेंट के दौरान रिएक्टर कोर बुरी तरह से अनस्टेबल होने लगा, पर ऑक्टेवियस इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करना चाहते थे। कुछ देर बाद ही एक्सपेरिमेंट बुरी तरह से फेल होने लगा। तबाही में ऑक्टेवियस की बीवी मारी गई और इनहिबिटर चिप में शॉर्ट सर्किट होते ही एआई ने डॉक्टर ऑक्टेवियस की बॉडी पर कंट्रोल कर लिया। स्पाइडरमैन ने फौरन प्लग निकालकर रिएक्शन रोक दिया और ऑक्टेवियस को हॉस्पिटल भेज दिया। यहाँ डॉक्टर्स टेंटिकल्स को काट कर ऑक्टेवियस की बॉडी से अलग करने वाले थे कि तभी उन एआई पावर टेंटिकल्स ने सारे डॉक्टर्स को ही मार दिया। फेल्ड एक्सपेरिमेंट और अपनी करंट कंडीशन को देखने के बाद डॉक्टर ऑक्टेवियस अंडरग्राउंड हो गए। उस हॉस्पिटल वाले सीन के बाद जे जोना जेम्सन ने डॉक्टर ऑक्टेवियस को नया नाम दे दिया, डॉक्टर ऑक्टोपस। डॉक्टर ऑक्टोपस का करप्टेड माइंड अब किसी भी कीमत पर उसके एक्सपेरिमेंट को पूरा करना चाहता था। फंडिंग के लिए डॉक ऑक ने बैंक लूटने का प्लान बनाया। इसी बैंक में पीटर और आंट में भी आए हुए थे। पीटर ने फौरन स्पाइडरमैन बनकर चोरी को रोकने की कोशिश की, पर डॉक्टर ऑक्टोपस ने आंट में को निशाना बनाकर स्पाइडरमैन का ध्यान उलझाए रखा और बैंक लूट कर भाग गए। पैसों की मदद से शायद ब्लैक मार्केट से इक्विपमेंट खरीदकर डॉक ऑक फिर से एक्सपेरिमेंट पर काम करने लगे। एक पार्टी के दौरान पीटर को पता चला कि एमजे जे जोना जेम्सन के बेटे जॉन से शादी करने वाली है। जॉन एक सक्सेसफुल एस्ट्रोनॉट है और पीटर एक स्ट्रगलिंग फोटोग्राफर। ऑक्टेवियस के फेल्ड एक्सपेरिमेंट के बाद ऑस्कॉप बैंकरप्ट होने के कगार पर थी। नशे में धुत हैरी ने पीटर को स्पाइडरमैन का चमचा बुलाकर उसकी सबके सामने इंसल्ट कर दी। बस इसी की कमी थी। पीटर का स्ट्रेस लेवल अब इतना बढ़ गया कि उसके सारे पावर्स चले गए। पीटर खुद भी इस डबल जिंदगी से तंग आ चुका था। उसने स्पाइडरमैन के सूट को डस्टबिन में फेंककर बस पीटर पार्कर बनकर रहने का डिसीजन लिया। अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस करते ही धीरे धीरे पीटर की जिंदगी स्टेबल होने लगी। फिर एक बंदा स्पाइडरमैन का सूट डस्टबिन से उठाकर डेली ब्यूगल लेकर चला गया। ये देखकर जे जोना जेम्सन काफी खुश थे कि फाइनली स्पाइडरमैन ने हार मान ली। फिर जबरदस्त गिल्ट ट्रिप में आकर पीटर पार्कर ने 8 मई को सारी सच्चाई बता दी कि अगर उस रात पीटर बदले के बारे में ना सोचता तो शायद आज अंकल बेन जिंदा होते। यह सुनकर 8 मई को बड़ा धक्का लगा, बट बाद में वो मान गई। 8 मई ने पीटर को माफ कर दिया कि चलो देर आए बट दुरुस्त आए। आखिरकार इसने बहादुरी दिखाकर 8 मई को सब सच सच बता दिया। 8 मई की इमोशनल स्पीच सुनने के बाद पीटर समझ गया कि दुनिया को स्पाइडरमैन की जरूरत है। ये और सेल्फिश बनकर बाकी लोगों की जाने खतरे में नहीं डालना चाहता, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी पीटर को उसके पावर्स वापस नहीं मिले। डॉक्टर ऑक्टोपस की मशीन भी अब कंप्लीट हो गई।
इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने बस अब ट्रिटियम की जरूरत थी जो हैरी ऑसबॉर्न के पास था। डॉक्टर ने हैरी को छत से उल्टा लटकाकर उससे ट्रिटियम की मांग की। हैरी ट्रिटियम देने के लिए मान गया, बट बदले में इसे स्पाइडरमैन चाहिए। हैरी ने डॉग ऑक को बताया कि स्पाइडरमैन को ढूंढने में पीटर उसकी मदद कर सकता है। पीटर एमजे के साथ डेट पर गया हुआ था। एमजे शादी के कुछ दिनों पहले पीटर से मिलकर यह कंफर्म करना चाहती थी कि क्या वो वाकई में उससे प्यार नहीं करता। पीटर के फिर से मना करने के बावजूद भी एमजे उसे किस करने आगे बढ़ी कि तभी डॉग ऑक ने इन पर गाड़ी फेंक दी। एमजे को खतरे में देखकर पीटर के पावर्स वापस आ गए। स्पाइडरमैन को फिर से दुनिया के सामने लाने डॉग ऑक एमजे को उठाकर ले गया। सारे पावर्स वापस आते ही पीटर ने डेली ब्यूगल से अपना सूट वापस ले लिया और डॉग ऑक की बताई लोकेशन पर चला गया। फिर आता है ये ट्रेन वाला आइकॉनिक चेस सीन। डॉग ऑक ने स्पाइडरमैन को थकाने ट्रेन के ब्रेक्स फेल कर दिए। स्पाइडरमैन ने अपनी सारी एनर्जी लगाकर ट्रेन को रोक लिया, पर इस चक्कर में पैसेंजर्स ने उसका चेहरा देख लिया। सबने पीटर से वादा किया कि वो उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखेंगे, पर ट्रेन को रोकने के बाद स्पाइडरमैन बुरी तरह से थक चुका था। लोगों ने इसे बचाने की कोशिश तो की थी, पर डॉग ऑक बड़ी आसानी से सबको साइड करके स्पाइडरमैन को ले गया। डॉक्टर ऑक्टोपस ने स्पाइडरमैन को हैरी के हवाले कर दिया और बदले में ट्रिटियम लेकर वहां से चला गया। हैरी स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी देखकर हैरान था कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने ही उसके पापा को मारा है, पर तभी पीटर को होश आ गया। पीटर ने हैरी को समझाया कि ऑक्टिवियस ने एमजे को किडनैप कर लिया है। अगर उसके एक्सपेरिमेंट को रोका नहीं गया तो सिटी के साथ साथ एमजे भी मारी जाएगी। यह सुनकर शायद हैरी ने पीटर को डॉग ऑक की लोकेशन बता दी। डॉग ऑक ने नदी के किनारे एक्सपेरिमेंट को शुरू कर दिया था, बट तभी स्पाइडरमैन ने आकर फिर से उसे रोक लिया। बट इस बार स्पाइडरमैन की प्लग निकालने वाली टेक्निक काम नहीं आई। शॉर्ट सर्किट के लगे दूसरे शॉक की वजह से ऑक्टिवियस के दिमाग पर एआई का कंट्रोल छूटने लगा। फिर पीटर ने मास्क निकालकर ऑक्टिवियस को अपनी रियल आइडेंटिटी बताई और समझाया कि उसका एक्सपेरिमेंट इंसानियत के लिए कितना खतरनाक है। डॉग ऑक हमेशा से ही टेक्नोलॉजी को इंसानियत के भले के लिए यूज करना चाहते थे। पीटर की स्पीच से मोटिवेट होकर ऑक्टिवियस ने टेंटिकल्स पर कंट्रोल वापस ले लिया और फ्यूजन रिएक्शन को रोकने मशीन को लेकर पानी में डूब गया, इंडिकेटिंग कि अपनी आखिरी घड़ी में ऑक्टिवियस ने दुनिया को बचाने जान की कुर्बानी दे दी। यहाँ एमजे को भी फाइनली स्पाइडरमैन का सच पता चल गया। इसे अब सब समझ आ गया कि पीटर इससे क्यों दूर भाग रहा था, क्योंकि सुपर हीरो की गर्लफ्रेंड होना एमजे की जान खतरे में डाल देगा। फिर पीटर एमजे को जॉन जेम्सन के हवाले करके वहां से चला गया। दूसरी तरफ हैरी ऑसबॉर्न को मिरर में अपने पापा के विजन्स आने लगे। नॉर्मन इसे बता रहा था कि पीटर को मारकर उसकी मौत का बदला ले ले। यह सुनकर हैरी ने गुस्से में मिरर फोड़ दिया और तभी उसे मिरर के उस पार छुपा ग्रीन गॉब्लिन का सीक्रेट रूम मिला, नॉर्मन ऑसबॉर्न की खुफिया टेस्टिंग लैब। एमजे अपनी शादी से भागकर पीटर से मिलने चली आई। एमजे ने अपना मन बना लिया था कि चाहे कितने भी खतरे आए वो पीटर पार्कर को नहीं छोड़ने वाली। तभी बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज आई और स्पाइडरमैन एमजे की परमिशन लेकर दुनिया को बचाने चला गया। और यहाँ होता है स्पाइडरमैन 2 खत्म। स्पाइडरमैन 3 एमजे के साथ रिलेशन में आते ही पीटर की लाइफ मानो एकदम परफेक्ट बन गई। जल्दी पीटर एमजे को शादी के लिए प्रपोज भी करने वाला था। एमजे लोकल थिएटर में म्यूजिकल प्लेस कर रही थी और हैरी अपने पापा के स्टेप्स को फॉलो करते हुए पीटर पार्कर से बदला लेने की तैयारी में जुट गया। एक रात जब एमजे और पीटर डेट पर गए थे तब स्पेस से एक म्यूटेरॉइड आकर जमीन से टकराया और उसके अंदर से वेनम सिम्बियोट निकलकर पीटर की गाड़ी से चिपक गया। फिर हमने देखा कि फ्लिंट मार्को नामी एक क्रिमिनल जेल से भागकर अपनी बीवी और बीमार बेटी से मिलने चला गया। पुलिस से भागते भागते फ्लिंट एक्सीडेंटली पार्टिकल एक्सेलरेटर में गिर गया। यहाँ चले एक्सपेरिमेंट के दौरान फ्लिंट का डीएनए आसपास की सैंड से इन्फ्यूज होकर म्यूटेट हो गया और इस तरह से फ्लिंट मार्को सैंडमैन बना। फिर हैरी ने परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स लिए और पीटर पर हमला कर दिया, पर इनके बीच चली इस लड़ाई में हैरी के सर पर जबरदस्त चोट आई और वो पार्शियल एमनीशिया का शिकार हो गया। मतलब कुछ दिनों के लिए हैरी स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी भूल गया। वेरी कन्वीनियंट। पीटर की लाइफ में 2 नए लोग आ गए, इसकी क्लासमेट ग्वेन स्टेसी और कलीग कम कॉम्पिटिटर एडी ब्रॉक। स्पाइडरमैन ने हाल ही में ग्वेन की जान बचाई थी, तो इसे थैंक यू बोलने स्पाइडी फेस्टिवल के दौरान ग्वेन ने एमजे के सामने स्पाइडरमैन को किस कर लिया। यह अपसाइड डाउन किस एमजे के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल था। फिर सैंडमैन ने यहीं पास वाले बैंक पर हमला कर दिया। स्पाइडरमैन की बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो सैंडमैन को बैंक लूटने से नहीं रोक पाया। फिर ग्वेन के पापा कैप्टन जॉर्ज स्टेसी ने पीटर और आंट मे को बताया कि अंकल बेन का असली किलर फ्लिंट मार्को है। जेल से भागने से पहले फ्लिंट ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इसका फोटो देखते ही पीटर समझ गया कि सैंडमैन ने ही इसके अंकल को मारा है। ये वाला बंदा तो बस फ्लिंट का पार्टनर था।
सैंडमैन से बदला लेने पीटर कॉस्ट्यूम पहनकर पुलिस रेडियो को स्कैन कर रहा था ताकि मौका मिलते ही वो सैंडमैन को धर दबोचे। सैंडमैन का इंतजार करते करते पीटर को नींद लग गई और तभी वेनम सिम्बियोट ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया। होश आने पर पीटर ने देखा कि उस सिम्बियोट ने पीटर के पावर्स बढ़ा दिए और उसके कॉस्ट्यूम का रंग भी बदल दिया। पुलिस रेडियो पर सैंडमैन की रिपोर्ट मिलते ही पीटर इस नए कॉस्ट्यूम को पहनकर उससे बदला लेने चला गया। देख के लग रहा है कि सिम्बियोट ने पीटर के पावर के साथ साथ उसके गुस्से को भी बढ़ा दिया था। सैंडमैन से लड़ते वक्त पीटर को उसकी कमजोरी का पता चला, पानी, और फिर स्पाइडरमैन ने उस पर जबरदस्त पानी की बौछार करके उसे ड्रेनेज में बहा दिया। धीरे धीरे ये सिम्बियोट पीटर के दिमाग पर हावी होने लगा और उसे बिली मैगवायर से बुली मैगवायर में बदल दिया। पीटर के इस नए बैड बॉय बिहेवियर और लगातार फ्लॉप शोज को देखने के बाद एमजे हैरी से मिलने चली गई, बट फिर हैरी को किस करके अपनी गलती का एहसास होते ही एमजे वहां से वापस आ गई। एमजे के इस जादू की पप्पी से हैरी की याददाश्त वापस आ गई। फिर पीटर से बदला लेने हैरी ने एमजे को उससे ब्रेकअप करने के लिए ब्लैकमेल किया। इनके ब्रेकअप के बाद हैरी ने पीटर को बताया कि एमजे अब हैरी से प्यार करने लगी है। यह सुनते ही पीटर ने गुस्से में हैरी के घर जाकर उसे कूट दिया। सिम्बियोट के साइड इफेक्ट्स। इनके बीच चली हाथापाई में हैरी उसी के पंपकिन बॉम्ब से बुरी तरह घायल हो गया और टू फेस बन गया। एडी स्पाइडरमैन के एडिटेड फोटोज छापकर जे जोना जेमसन को फंसा रहा था। पीटर ने डेली ब्यूगल जाकर एडी की पोल खोल दी। एडी का सच सामने आते ही जे जोना जेमसन ने उसे फायर करके पीटर को प्रमोशन दे दिया। हैरी और एडी से बदला लेने के बाद बुली मैगवायर एमजे को जलाने चला गया। थिएटर वाले फेल्ड करियर के बाद एमजे इस क्लब में सिंगर का काम कर रही थी। एमजे को जलाने पीटर उसके सामने ग्वेन के साथ डांस करने लगा, बट जैसे ग्वेन को पीटर के असली इरादे पता चले उसने एमजे से माफी मांग ली। पीटर के दिल में इतना गुस्सा था कि ग्वेन के जाने के बाद वो क्लब के बाउंसर से भिड़ पड़ा। इनके साथ चली हाथापाई के दौरान पीटर ने एक्सीडेंटली एमजे पर हाथ उठा दिया और तब पीटर को रियलाइज हुआ कि उसने अब सारी हदें पार कर दी। पीटर के लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो सिम्बियोट उसकी बॉडी को छोड़ने तैयार नहीं था, बट यहाँ पीटर को सिम्बियोट की कमजोरी पता चल गई, आवाज। चर्च बेल से निकली ठन ठन की तेज आवाज की मदद से पीटर ने सिम्बियोट से पीछा छुड़ा लिया। एडी भी इसी चर्च में आया हुआ था। पीटर की बॉडी को छोड़ने के बाद सिम्बियोट ने एडी को होस्ट बना लिया और दोनों मिलकर वेनम बन गए। वेनम ने सैंडमैन के साथ मिलकर पीटर पार्कर एके स्पाइडरमैन से बदला लेने की ठान ली। स्पाइडरमैन को जाल में फंसाने एडी ने एमजे को किडनैप कर लिया। एमजे को बचाने पीटर हैरी से मदद मांगने चला गया, बट हैरी ने मदद करने से साफ इनकार किया। पीटर के वहां से जाने के बाद हैरी के नौकर ने उसे नॉर्मन की असली सच्चाई बता दी कि नॉर्मन की मौत की वजह उसी के ग्लाइडर में लगे ब्लेड्स थे। उधर वेनम और सैंडमैन स्पाइडरमैन पर पूरी तरह से हावी हो गए थे, बट तभी हैरी इसकी मदद करने चला आया। एमजे को बचाने के बाद ये दोनों वेनम और सैंडमैन से निपटने चले गए। वेनम हैरी के ग्लाइडर से स्पाइडरमैन को मारने ही वाला था, बट हैरी ने बीच में आकर उसकी जान बचा ली। स्पाइडरमैन ने ट्राइड एंड टेस्टेड साउंड टेक्निक की मदद से वेनम सिम्बियोट को एडी की बॉडी से अलग कर दिया। पीटर ने सिम्बियोट को तबाह करने उस पर पंपकिन बॉम्ब फेंक दिया, बट तभी एडी फिर से सिम्बियोट के अंदर कूद गया बिकॉज दे आर वेनम, और धमाके में वेनम सिम्बियोट के साथ साथ एडी भी मारा गया। सब कुछ शांत होने के बाद फ्लिंक मार्को ने पीटर को बताया कि अंकल बेन की मौत एक एक्सीडेंट थी। मार्को ये सारे इलीगल काम्स उसकी बीमार बेटी के इलाज के लिए कर रहा था। गुड बॉय पीटर ने मार्को को माफ कर दिया। हैरी के मरने से पहले ये दोनों एक दूसरे को माफ करके फिर से दोस्त बन गए। एंड सीन में हमने देखा कि पीटर और एमजे का फाइनली पैचअप हो गया और यहाँ होता है स्पाइडरमैन 3 खत्म। मैंने जानबूझकर स्टोरी को सिंपल रखने डॉक्टर कर्ट कॉनर्स का कैरेक्टर इग्नोर कर दिया था। मुझे नहीं लगता कि हमें कभी डायलन बेकर का लिजर्ड देखने मिलेगा। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर हमको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन। Hey, stick around. It's going to start again in a couple minutes.